ट्विटर के सीईओ पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार इलॉन मस्क बोले, ट्विटर के सीईओ पद के लिए कोई दावेदार मिलेगा तो दे दूंगा इस्तीफा। चीन में कोरोना के मामले बढ़ने से बाजार में गिरावट। निफ्टी करीब 200 अंक गिरकर 18,200 के नीचे बंद। निफ्टी बैंक ऊंचाई से करीब 1,000 अंक टूटा। फार्मा और आईटी को छोड़ सभी सेक्टर्स में देखी बिकवाली। कोरोना का खतरा फिर मंडराने से फार्मा और डायग्नोस्टिक शेयरों में खरीदारी बढ़ी। विजया डायग्नोस्टिक, डॉक्टर लाल पैथलैब और मेट्रोपोलिस में उछाल। होम बायर्स को राहत देने के लिए सरकार का एक्शन प्लान। हर रेरा रिकवरी ऑफिसर की होगी नियुक्ति। बकाये के भुगतान और मुआवजे की सही जानकारी के लिए बनेगा स्पेशल ग्रुप। बिल्डर और रियल एस्टेट कंपनी की होगी रेटिंग। इंश्योरेंस सेक्टर में ग्रोथ की संभावना अपार। ईटी नाउ स्वदेश से एलआईसी के एमडी की एक्सक्लूसिव बातचीत। बोले, अगर कंपोजिट लाइसेंस से मिलेंगे मौके तो करेंगे विचार। नई कंपनियों के आने के बावजूद एलआईसी का मार्केट शेयर मजबूत। आरबीआई गवर्नर ने फिर से क्रिप्टो करेंसी को लेकर चेताया। कहा, क्रिप्टो ला सकती है मंदी। यूएस फेडरल रिजर्व को लेकर बोले, दुनिया में अब किसी सेंट्रल बैंक का दबदबा नहीं। चीन में कोरोना की तेज चाल। अलर्ट पर भारत सरकार। एक्सपर्ट्स और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक। हेल्थ मिनिस्टर ने बोले, अभी खत्म नहीं हुआ है कोरोना। भीड़ भाड़ में मास्क पहने और प्रोटोकॉल का करें पालन। राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा रोकने की अपील। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लिखा लेटर। खत में कोरोना संक्रमण का दिया हवाला। सरकार की अपील के बाद सियासी घमासान। कांग्रेस बोली, यात्रा से घबरा गई है सरकार। मनसुख मांडविया के खत पर बिफरी कांग्रेस का पलटवार। कहा, राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से डर गई है सरकार। कांग्रेस का सवाल, क्या गुजरात चुनाव में पीएम मोदी ने किया था कोरोना गाइडलाइन का पालन? कोरोना नियमों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की राहुल गांधी को चिट्ठी। यात्रा में कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा और सैनिटाइजर और मास्क लगाने के लिए भी कहा। स्वास्थ्य मंत्री की राहुल को नसीहत पर भड़की कांग्रेस। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, यात्रा से मोदी सरकार बौखला गई है। अधीर रंजन चौधरी ने उठाया सवाल। कहा, चुनाव में कोरोना नियमों का पालन हुआ। पूरे देश के लोग यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। मनसुख मांडविया के पत्र पर कांग्रेस का बयान। कहा, भारत जोड़ो यात्रा को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? सरकार मामले में राजनीतिकरण न करे। कांग्रेस नेता अंशु अवस्थी का बीजेपी की चिट्ठी पर बयान। कहा, भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी बौखला गई है। बीजेपी के पास राहुल के सवालों का जवाब नहीं। कांग्रेस नेता उदित राज का ट्वीट। उन्होंने लिखा, भारत जोड़ो यात्रा से डर गई है बीजेपी। भारत जोड़ो यात्रा नफरत के खिलाफ जीत की जंग है। हरियाणा के नेहू पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। दीपेंद्र हुड्डा और अशोक गहलोत ने किया राहुल गांधी का स्वागत। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेल्फी ले रहे कार्यकर्ता का राहुल गांधी ने झटका हाथ। अर्जुन राम मेहवाल ने शेयर किया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हुआ वायरल।
नेहू में राहुल गांधी का बयान, कहा आजकल जनता और नेताओं के बीच खाई बन गई है, हमने यात्रा इस खाई को मिटाने की कोशिश में शुरू की है। राहुल गांधी ने कहा, ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है, इसीलिए यात्रा शुरू की गई है, नेता और जनता के बीच खाई है। चीन मुद्दे पर सोनिया गांधी का बयान, कहा चीनी घुसपैठ गंभीर चिंता का विषय, पूरे देश में पूरा देश जवानों के साथ खड़ा है, जवानों ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया। सोनिया गांधी ने सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार चीन पर चर्चा नहीं चाहती, देश को सही स्थिति नहीं पता चल रही। कांग्रेस नेता शशि थरूर का बयान, कहा हम सेना की वीरता का सम्मान करते हैं, लेकिन सरकार को चीन मुद्दे पर सभी के साथ चर्चा करनी चाहिए। संसद के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस संसदीय बैठक में सोनिया गांधी के साथ कांग्रेस के लोकसभा और राज्यसभा के सांसद भी रहे मौजूद। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा भ्रष्टाचार फैलाने के बाद जांच एजेंसियों पर उठाए जाते हैं सवाल। अनुराग ठाकुर बोले, पहले लोग भ्रष्टाचार फैलाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि एजेंसियां ठीक से काम नहीं कर रही। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हम भारत में 13 करोड़ जनजातीय लोगों का विकास पर दे रहे हैं जोर। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद पर संजय राउत का बयान, कहा कर्नाटक के सीएम मुद्दे को भड़का रहे हैं, चर्चा के जरिए भी हो सकता है इसका समाधान। गुरुग्राम में धर्मनिरपेक्ष नैतिकता कार्यक्रम का आयोजन, दलाई लामा कार्यक्रम में हुए शामिल, लोगों से की बातचीत। दिल्ली के करोल बाग में व्यापारियों का विरोध प्रदर्शन, सिर पर काले झंडे बांधकर किया प्रदर्शन, चीनी सामान का बहिष्कार करने की मांग। दिल्ली के राजेंद्रनगर में यूपीएससी अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन, परीक्षा में एक और अटेम्प्ट बढ़ाने की कर रहे थे मांग, पुलिस ने हिरासत में लिया। पालघर में दो गुटों के बीच झड़प में चली तलवार, घटना में एक शख्स घायल, 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ हुआ केस दर्ज। रुड़की में बदमाशों ने एक युवक पर किया हमला, घटना का वीडियो वायरल। ड्रग्स तस्करी पर प्रशासन का एक्शन जारी, भारत पाकिस्तान सीमा पर 25 किलो हेरोइन बरामद, आरोपियों से पुलिस की पूछताछ जारी। दिल्ली में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत 3000 किलो ड्रग्स डिस्पोज, इंटरनेशनल मार्केट में डिस्पोज किए गए ड्रग्स की कीमत करीब 1500 करोड़ रुपए। बीजापुर में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, एक नक्सली ढेर। जहरीली शराब मामले में बिहार विधानसभा में बीजेपी का प्रदर्शन, पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग, विधानसभा के मेन गेट पर ताला लगाकर रोकने की कोशिश। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के डीजी मनोज यादव पहुंचे छपरा, जहरीली शराब कांड को लेकर करेंगे जांच, स्थानीय लोगों से भी ले सकते हैं जानकारी। हरियाणा के सिरसा में एनआईए की छापामारी, तकमल और चौटाला गांव में रेड, दो देसी कट्टे और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद। देश के 3 राज्यों में एनआईए की छापामारी, यूएपीए केस में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में
एनआईए की रेड। प्रतापगढ़ में सर्चिंग के दौरान एक ट्रक शराब जब्त। हरियाणा से गुजरात जा रहा था ट्रक। पुलिस ने ड्राइवर को किया गिरफ्तार। मथुरा में चंदन के तस्कर गिरोह का भांडाफोड़। पुलिस ने 563 किलो अवैध चंदन के साथ 7 लोगों को किया गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश में वेस्ट गोदावरी में भीषण सड़क हादसा। बिजली के खंभे से टकराई एसयूवी कार। वाईएसआरसीपी के विधायक घायल। एनसीआर में कोहरे के कारण लोगों को हो रही है परेशानी। मौसम विभाग ने दिल्ली में जारी किया ठंड के लिए येलो अलर्ट। दिल्ली में कोहरे का कहर। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर से 3 फ्लाइट्स हुई डाइवर्ट। दिल्ली में बढ़ती ठंड के कारण घने कोहरे में लिपटी पूरी दिल्ली। प्रदूषण का स्तर बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा। कोहरे की वजह से दिल्ली आने वाली 18 ट्रेनें लेट। लोगों को हो रही है भारी परेशानी। पुतिन के करीबी का ज़ेलेंस्की को निमंत्रण। युद्ध पर चर्चा के लिए किया गया आमंत्रण।